हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी ईसीई ब्रांच के स्टूडेंट है जिसका ब्रांच पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंपोनेंट। तो मैं आज उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज स्कोर बढ़ाना है, मार्क्स स्कोर बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, सर ईसीई ब्रांच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, ईसीई ब्रांच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, केमिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, सारा का सारा आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में मैच किया है। ठीक है, आप लोग का एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें मैच किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैच किया है। ठीक है, 90% क्वेश्चन मेरा मैच किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट का डिमांड के अनुसार मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा क्या करना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, ताकि मुझको भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट वीडियो देख रहे तो मैं भी आप लोग के लिए और अच्छा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आपको डिफरेंस लिखने को आ सकता है। डिफरेंस दैट मीन्स कि कंपेयर करने आ सकता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, वो है राइट अबाउट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में लिखने आ सकता है, या तो इसके बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन करने को आ सकता है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो सेपरेट करके भी पूछ सकता है, या तो सिंगल में पूछ देगा डेफिनेशन टाइप में, समझे, या तो बोलेगा डिफरेंस बिटवीन लिखो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो किसी तरह से भी पूछ सकता है, लेकिन पैटर्न आप लोग का इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 उतना नहीं है, लेकिन आप लोग को पढ़ के जाना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। यानी एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है इसके बारे में लिखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट जैसे कि आप लोग का डायोड का शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकता है। ठीक है, बीजेटी का लिखने आ सकता है, डीआईएसी का लिखने आ सकता है, मोसफेट का लिखने आ सकता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को याद करके जाना है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं आया तो इसके बेसिस पर आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे पूछ देगा व्हाट इज़ डायोड एंड वर्किंग ऑफ डायोड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायोड। तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है ना, इसके बारे में एप्लीकेशन भी लिखने आ सकता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5th भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में लिखना है, या तो इसके बीच में डिफरेंस लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन याद करके जाना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं जो कि है डिफाइन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखने आ सकता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। यानी पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है। आप लोग को पता होगा पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बीच में डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे कैथोड एनोड, ये सब जो भी मतलब उसमें यूज़ होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ फॉलोइंग टर्म्स है जो आप लोग को डिफाइन करने आ सकता है, जैसे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, वो है व्हाट इज़ जीनर डायोड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनर डायोड आप लोग का आ सकता है। ठीक है, मतलब डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जीनर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, या तो सिंपल सा पूछ सकता है डायोड क्या होता है। तो डायोड वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, मतलब याद करके या समझ के जाना है।
ताकि एग्ज़ाम में आप बना करके भी लिख दो, ठीक है। तो जीनर डायोड क्या होता है इसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड के बीच में जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में लिखना है, यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द करंट गेन अल्फ़ा एंड करंट गेन बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि करंट गेन अल्फ़ा और करंट गेन बीटा के बीच में आप लोग को डिफाइन करने आना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर IOR होगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर। चलो ट्रांजिस्टर OR होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्हांसमेंट टाइप्स मॉसफेट, ठीक है। मॉसफेट, देखिए मॉसफेट आप लोग को पता होगा, मॉसफेट जो है ट्रांजिस्टर का ही टाइप है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। या तो मॉसफेट का पूछ देगा या तो BJT का पूछ देगा। तो मॉसफेट वाला क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना है, मतलब ट्रांजिस्टर से रिलेटेड हर एक तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो इसका आप लोग को मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है SCR से रिलेटेड, ठीक है, SCR से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ SCR। SCR का वर्किंग के बारे में लिखना है एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, यानी SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है, SCR वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में है आप लोग का एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन, ठीक है, यानी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग को एक्सप्लेन करने आ सकता है, जैसे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्टर बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने आ सकता है, यानी डिफाइन या तो शॉर्ट नोट से लिखने आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है बैंड थ्योरी के आधार पर आप लोग को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, कंपेयर बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, लेकिन इसमें है बैंड थ्योरी के आधार पर लिखना है, ठीक है। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलेगा तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग को डिफरेंस लिखना है। और अगर नॉर्मल सा पूछा कंपेयर बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, तो आप लोग को जो मेन डिफरेंस होता है उस टाइप से लिखना है। और बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसी टाइप से होता है, सेम टू सेम चीज़ रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स है, तो आप लोग को सेपरेट करके भी पूछ सकता है, या तो आप लोग को इसी टाइप से पूरा मिक्स करके भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन चांस से सेपरेट करके पूछेगा, लेकिन यहाँ पर मैं मिक्स करके लिखा हुआ हूँ क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिक्स है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है आप लोग का, कंपेयर बिटवीन हाफ वेव, सेंटर टेप, ब्रिज टेप, इसमें देखिए यहाँ तक आप लोग का है रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे। तो इसमें हाफ वेव और सेंटर टेप और ब्रिज टेप, ठीक है, इसका आप लोग को डिफरेंस लिखना है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन रेक्टिफायर्स एंड इट्स नीड, इसका ज़रूरत क्यों है, यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। रेक्टिफायर का ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ता है उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर विथ इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, आएगा, आ सकता है, क्या आने का ज़्यादा चांस है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवेलेंक एंड जीनर ब्रेकडाउन, डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसका मतलब हुआ आप लोग को मैकेनिज्म लिखना है किसके बीच में, जीनर डायोड के बारे में और एल्बेनेक, ठीक है, एवेलेंक जो भी है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। या तो इसके बीच में डिफरेंस लिखने को आ सकता है।
चलिए अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है डिफाइन वाला चीज़ है। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा मतलब पढ़ के जाना है। ठीक है, रेक्टिफायर से रिलेटेड, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को याद करके जाना है। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर विथ अ रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड के साथ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज़, यहाँ पर जो बोला जा रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर वाला, इसमें पूछ सकता है आप लोग का पीक वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, पीक फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या होता है। ठीक है, रिपल फैक्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन में मिक्स है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड के बारे में लिखने आ सकता है आप लोग को, तो ये भी क्वेश्चन याद होना चाहिए आप लोग को। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है व्हाट इज डिप्लेशन रीजन, यानी डिप्लेशन रीजन क्या होता है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डिप्लेशन रीजन आप लोग को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। देखिए डिप्लेशन रीजन क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के थ्रू जो हम लोग बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड, तो बीच में एक लेयर क्रिएट होता है जिसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन है ये डिप्लेशन रीजन। ठीक है, उसमें एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, ये भी लिखने आ सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में है कंसेप्ट ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी, यानी आप लोग पढ़े होंगे एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए एनपीएन एंड पीएनपी से रिलेटेड बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ देगा फॉर्मेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, कैसे बनता है, या फिर इसका डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ देगा, शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। ठीक है, किसी तरह से पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आप लोग को आंसर मतलब क्वेश्चन लिखने को आएगा, ठीक है, उसमें डायग्राम जरूर बनाइएगा आंसर के साथ। ठीक है, जैसे एनपीएन में 2 गो एन टाइप मटेरियल का यूज़ करते हैं, एक पी टाइप, पीएनपी में 2 गो पी टाइप मटेरियल का यूज़ करते हैं, एक गो एन टाइप मटेरियल का, तो ये सब आपको डायग्राम बना करके दिखाना होगा। ठीक है, तो डायग्राम आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना है डेफिनेशन के साथ। ठीक है, लास्ट आप लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, जैसे एलईडी के बारे में लिखने आ सकता है, एलडीआर के बारे में आ सकता है, फोटो डायोड के बारे में आ सकता है, फिर सेंसर के बारे में आ सकता है, फिर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुएटर्स, ठीक है, एक्चुएटर्स आ सकते हैं, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ये आ सकता है, और ये सब के बीच में वर्किंग लिखने आ सकता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ये वाला में से। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब फिक्स बोलो या तो 99% चांस है कि आएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को प्रिपेयर करके रखना है, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब बात रहा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल आप लोग सिलेबस में देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल जहाँ पर भी सिंपल प्रॉब्लम से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर भी सिंपल प्रॉब्लम्स लिखा हुआ मिलेगा मतलब वो न्यूमेरिकल का बात कर रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में बेसिक न्यूमेरिकल पूछेगा, तो आप लोग जो भी न्यूमेरिकल होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेसिक न्यूमेरिकल। जनरली आप लोग को न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक वाला पढ़ के जाना, क्योंकि अगर बाय द वे पूछ दिया तो कुछ ना कुछ आप लोग बना करके आ जाओगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप लोग को बेसिक पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा एडवांस में आप लोग को नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप लोग हो फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो चलिए, आई होप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता चल गया होगा आप लोगों को। बाकी आप लोग वीडियो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर कर देना, तब तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तब मैं आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, उसी तरह से आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जिस तरह से हो, सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हंसते हंसते।